हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वैभव मस्ती ब्लॉग पे। तो आज हम अपना सफ़र कर रहे हैं मुजफ्फरपुर टू अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि। और चलिए, हम भी बहुत दिनों बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 380 किलोमीटर है जो हम कवर करेंगे पूरे 11 घंटे में, क्योंकि भैया रुक रुक के जाएंगे। अपना सफ़र बिता रहे हैं अपने जीजा जी के साथ, और जीजा जी के साथ निकले हैं तो थोड़ा सा तो मज़ा आएगा ही। तो आपको डिस्टेंस उस्टेंस ये सब तो सब बता ही दिए। और हम सफ़र कर रहे हैं 4 चक्का, जानते हैं ना? अरे जिसको गांव शहर में 4 चक्का कहा जाता है। आप कहीं जाते हैं 4 चक्का से गेले है, वही 4 चक्का से सफ़र कर रहे हैं। अपना सफ़र अयोध्या की तरफ निकल चुका है। और इस हाईवे की खूबसूरती को देखकर जब हम आगे बढ़ रहे थे तो मुझे लगा जोर से प्यास, भूख और बहुत सारे तलब लगे। तो कुछ खाने का सामान तो गाड़ी में मैं रख लिया था, लेकिन मुन्ना रोक के भैया नेचर कॉल को कैसे मिटाया जा सकता है। तो थोड़ी दूर सफ़र करने के बाद नदी तालाब देखने के बाद एक जगह बहुत अच्छे तरह से स्टे लिए, और मिल भी गया हम लोग को एक बैठने का जगह। तो यहाँ फ्रेश हुए और ये लोग खाना निकाले। इनके साथ आपको तुम शुरू में बोले जीजा जी को छोड़ कैसे सकते हैं, और दीदी जी तो साथ में जाएगी, और बच्चे लोग को कहाँ छोड़ेंगे। तो बच्चे लोग को भी साथ में ले लिए, और सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था। एक बहुत बड़ा भैया मिल गया, क्या अच्छा जगह खाने पीने का, पिकनिक टाइप। हाईवे के बगल में घर, और वो घर पूरा खाली। और यहाँ पे निकाले अपना देसी स्टाइल भोजन, यानी बिहारी है तो घर से भोजन ले ही जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और कमी छोड़े भी तो छोड़े यार, पैसा थोड़ी खर्चा कर लेंगे। यहाँ पे पाई के लिए लड़ाई हो जाता है, आपको पता नहीं है। तो फिर हम लोग रात वहाँ से चलते रात हो गया। तो एक टोल प्लाजा के पास आके हम रुकते हैं, और यहाँ पे बहुत भजन के साथ निकल रहे हैं। कोई सो गया है तो कोई जगा हुआ है, उन सब के साथ मस्ती में झूमते हुए निकल रहे हैं। और बस अयोध्या पहुँचने ही वाले हैं। उससे पहले थोड़ा कहे कि भैया देह हाथ सीधा कर लेते, जिया जी ने बोला। तो ये आपको सामने टोल प्लाजा दिख रहा है, यहाँ पे चाय वाले भैया के पास हम लोग निकल पड़े। क्योंकि भैया सफ़र में चाय का चुस्की हो जाए ना तो सफ़र और दुगुना मज़ा दिलाता है। इस सफ़र के दुगुने मज़े में चाय 2 कप निकल गया, और एक कप हम उठा लिए, और चुस्की मार के हाईवे के फोटो लेते हुए पहुँचे हम अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी में एंट्री ले लिए हुए, मंदिर से बस कुछ ही क्षण में हम मेन द्वार पे पहुँचेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। और इस द्वार से पहले, पहुँचने से पहले जय श्री राम बोल दीजिए। आप सब बोलिए जय श्री राम। अभी भी थोड़ी दूरी पे है, बोल दीजिए। अरे बोल दीजिए ना जय श्री राम। कमेंट आप कर दिए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहुँचते ही दोस्त इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। बहुत से रूम देने वाले मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से नेगोशिएशन करना पड़ेगा। आप कीजिएगा नेगोशिएशन। 1000 से 1500 तक स्टे करने के लिए एक अच्छा रूम आपको मिल जाएगा। सुबह वहीं से निकल जाइएगा सरयू घाट के लिए, जहाँ पे आपको ये रास्ता मेन घाट ही छोड़ देगा। और बस सरयू घाट के बगल में ही रूम आपको 1 नंबर मिलेगा। मेन द्वार देखे है ना, बस उसी वहीं पे आइएगा। बहुत रूम मिलता है, बहुत ज़्यादा रूम मिलता है। और हम तो भैया सावन के महीना में आए थे। इस सावन के महीना में आपको पता ही है कितना भीड़ रहता है। और भगवाधारी का तो पूछे ही मत, क्योंकि योगी बाबा का पूरा गांव है, पूरा गांव योगी बाबा का है। बुलडोजर जानते हैं ना, यहाँ पे चंदन करवाया जीजा जी के साथ, क्योंकि जीजा जी पहले ही करवा चुके थे। जीजा जी को लग रहा था कि अरे फोटो खींच रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो हम खींच रहे थे वीडियो। कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन हो रहा था वीडियो ही। और यहाँ पे चंदन करवा लिए, यही कर रहे हैं कि जय श्री राम। चंदन करवा लिए हैं। और पीछे आपको नदी दिख रहा है, माँ सरयू जी हैं। और यहीं पे स्नान करके यहाँ से निकलेंगे मंदिर की तरफ, और ये जा रहे हैं हम लोग हनुमानगढ़ी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी का रास्ता है। आपको ये पूरे रास्ते को पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वाहन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है और आन जान बहुत ज़्यादा ही रहता है। आप यहाँ के लोकल है तो बाइक ला सकते हैं, साइकिल ला सकते हैं, नहीं तो भैया आपको यहाँ ऑटो नहीं मिलने वाला है। कान खोल के सुन लीजिए। तो यहाँ से आप पूछते आइएगा मेन रोड पे, वहाँ से कीजिएगा टोटो आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा भैया। भाव को तोलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, एकदम मोड़ना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा ना भैया 20 रुपया देंगे, ना भैया 200 रुपया देंगे। तो इस तरह से आप भाड़ा करके निकलिएगा हनुमानगढ़ी की तरफ। नहीं तो मेन रास्ता से आपको जाना है
तो पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा। इसके आगे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सब जो सूर्य का जो भैया बना हुआ है स्तंभ ना, एक अलग ही व्यू पॉइंट देता है यार। सही में लगता है कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो। तो ये पूरा सटीक बैठता है ये गाना इस महफिल में, इस जहां में, इस संसार में। बोलो तो पूरा राम का ही संसार है, तो और क्या चीज का बात है। तो सब वही हनुमानगढ़ी की तरफ निकल रहे हैं, कोई दर्शन करके आ रहे हैं तो कोई जा रहे हैं, तो हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए ना आपको भी करवाते हैं। तो थोड़ा ऑटो में फोटो टाइप वीडियो बना लिए, और देख रहे हो चंदन मेरे नाक पे लग गया है। हनुमान जी भी बहुत खुश है। और हनुमान जी के हनुमानगढ़ी के रास्ते का थोड़ा सा फोटो लिए, और आपको सामने एक बड़ा सा दिख ही रहा होगा स्तंभ, वहीं पे जाना है हम लोग को। तो यहाँ पे टोटो वाले घुमा के ले जाएंगे गली गली से। गली गली यानी मानो तो भैया टोटो कीजिएगा ना तो आप अयोध्या के कुछ गली भी देख लीजिएगा, और उस गली को देखने में क्या आनंद आएगा ये तो हम इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। तो चलिए ना मेरे साथ, देखिए ना उस पल को आनंद मैं बनाइए, और क्या। और ये सतरंगिया पुल है, इसको यहाँ आना होगा ना आप बोलिएगा कि मुझे सतरंगिया पुल जाना है। बहुत सारे नाम है यार, मैं टोटो पे चढ़ के मुझे ये भी एहसास हुआ कि हर जगह का अलग अलग नाम होता है। आप कहीं नए जगह जाते हैं तो रिसर्च जरूर कीजिएगा, जिसे कहते हैं सतरंगिया पुल, बाईपास, बहुत सारे नाम से संबोधित करते हैं। पहुंचने से पहले ये सब इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा ना, तो आगे बढ़ने में आपको बहुत हिम्मत होगा। यार सुने थे बैव मस्ती ब्लॉग बताया था, सही हम बोल रहे हैं। और आपको तो हर जगह यूपी के सिपाही मिल ही जाएंगे। आपको हाई सिक्योरिटी जोन से गुजरना पड़ेगा, और इस यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा के और टर्न लेकर आपको हनुमानगढ़ी के रास्ते में जाना पड़ेगा। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हम। यहाँ यही बोल रहे हैं क्योंकि साउंड आप तो जानते ही है। ये अभी मेरे पास माइक आया है, उस टाइम में माइक नहीं था तो मैनेज कर रहे थे, लेकिन तब पर भी सुधरा है। चलिए आगे जाके और अच्छा क्वालिटी आएगा। हाँ ये थोड़ा बेटर नहीं है लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप कहे ना कि आपको अयोध्या की हर गली मन मोहेगा। आप ये देख रहे हैं ना, ये गली है अयोध्या वाली गली, जहाँ पे राम जी कभी खेले होंगे, यहाँ से गुजरे होंगे। उनका पहचान ही है, हनुमानगढ़ी का नाम ही है, और हनुमान जी हमेशा हमारे साथ ही है। आपको हनुमानगढ़ी में हर तरफ हनुमान जी मिल ही जाएंगे, और लड्डू बिकते हुए नजर आ ही जाएगा। हनुमानगढ़ी में पहुंचते ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा आपको आपके कानों में गूंजने लगेगा। और यूपी पुलिस तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। अब सुबह होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या कम था और भीड़ कम होने के कारण जल्दी ही दर्शन कर पाए। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हुए कि किस रास्ते किधर से जाना है, कहाँ से जाना है। तो यहाँ से सीधे क्रॉस किए और सीधे निकल गए इसी गेट से, बैरिगेट फूल माला खरीदते हुए। आपको रास्ते में लड्डू चढ़ाना हो तो खरीद लीजिएगा, घी का, मूंग का, बहुत सारे लड्डू बिकते रहते हैं। आपको जो पसंद आए हनुमान जी के लिए वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सब लोग शॉपिंग किए, थोड़ा देर टाइम लगा, फिर अपना कदम बढ़ा दिए हनुमान जी के घर के तरफ। वहां से परमिशन लेना है ही था ही, तो भैया कैसे न जाते, उनके परमिशन के बिना राम जी का दर्शन थोड़ी हो जाएगा। तो अभी तो राम भवन जाना ही है, उससे पहले आपको गली उली में सफाई सुथरा तो मिल ही जाएगा। और जनसंख्या बहुत ज्यादा आता है, तो इसके कारण भैया आप समझ सकते हो कि अभी तो सुबह का टाइम है तो इतना कम दिख रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ी के गेट पे पहुंचिएगा ना तो आपको लगेगा कि ओ भैया ये तो कुछ नहीं है। सब चढ़ते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमानगढ़ी में जा रहे थे। और मानो तो भैया सब इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, जो भाई कहे ना कि कहाँ है भाई, उस गेट में जा भी पाएंगे। और उस गेट में जाते ही ऐसे एडजस्ट हो गए पता भी न चला। मैं तो हनुमान चालीसा गाते हुए निकल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम बहुत सब कर रहे थे, लेकिन वो साउंड मैं सुना भी देता। आप वो साउंड सुनना चाहते हैं ना, तो एक और अयोध्या ब्लॉग है, मुजफ्फरपुर टू अयोध्या, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। ये अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ अपलोड होगा, और वो तो अच्छा है ही भाई, वो तो जिस टाइम गए थे उसी टाइम का है। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उसमें कम होगा तो इसमें और पूरा डाल दिए हैं, जिससे आपको हेल्प मिले। तो हनुमानगढ़ी के मेन द्वार पे पहुंच के प्रणाम कीजिए
और सीधे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते रहिए। डिजिटल बोर्ड पे आपको दिखाई देने लगेंगे हनुमान जी, जहाँ पे भोग लगता है उनको, पूरा जहाँ उनका प्रतिमा है उनका, और पूरे तरफ सभी लोग का जय श्री राम का नारा गूंजते हुए आपके कान में सुनाई देगा। तो कुछ ही पलों में हम लोग ऊपर चढ़ गए, क्योंकि भैया ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं था, और भीड़ ज़्यादा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत जल्दी दर्शन कर पाए। हम लोग आ गए हैं ऊपर। अब बस थोड़ा ऐसा ही बचा हुआ है पल, जहाँ हम दर्शन करेंगे हनुमान जी का। ये पूरा कैंपस है, उतना बड़ा सीढ़ी और इतना छोटा कैंपस, इसी को कहते हैं सबूत। दोस्तों, जिस टाइम में बना होगा ये मंदिर, जब ब्रह्मा जी बनाए होंगे इस मंदिर को, तब ये कैसा रहा होगा समझिए। किसी का औकात नहीं जी इतने ऊपर इतने ऊंचे पे बना दे। और कहे तो भैया बनाने का तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं बना सकते हैं। तो आप बस इतना ही याद रखिए कि भैया सनातन धर्म हमेशा है, हमेशा रहेगा, हजारों साल पुराना है और इसे कोई नहीं मिटा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे आपको जाना पड़ेगा, जो आपको पीछे के गेट से निकाला जाएगा, जो हमारे यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया है आपके सुविधा के लिए। तो आपको एक गेट से निकाला, एक गेट से घुसाया जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे हनुमान जी है, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे पंडित जी, जहाँ पे भोग लगाते रहते हैं हनुमान जी के गर्भगृह में। और यहाँ पे मैं प्रसादी भी लिया भाई, आनंद आ गया। पहले तो मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन कहा कि प्रभु दे दीजिए, तो दिए भी। और यहाँ से हम लोग राजमार्ग पे आ चुके हैं, राजमार्ग के रास्ते में आ चुके हैं। अब बस हनुमान जी के दर्शन, आज्ञा, प्रणाम सब मिला, और उसके बाद कहे कि राम जी का दर्शन कर ही लेते हैं। तो राम जी का दर्शन किए दोस्त, फिर राजमार्ग पे आए। सब वही घूम घूम के जा रहे थे, हनुमानगढ़ी तो कोई राजमार्ग। तो हम लोग राजमार्ग के तरफ हैं और चल रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं। पूछना तो पड़ेगा ही, फर्स्ट बार जा रहे हैं, जितना भी आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन पूछना तो आपको पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा भैया। और आपको हनुमान जी हर जगह दिखेंगे। तो अब हम आ गए एंट्री गेट पे, यहाँ से लेंगे एंट्री। आपको यहाँ से शूट करने का अलाव वहाँ तक है, जहाँ पे प्रवेश, महल में प्रवेश है ना, वहाँ आपको शूट करने का कोई भी अनुमति नहीं है। उससे पहले ही आपका हर चीज़ जमा करवा लिया जाएगा। यहाँ तक कि आपके साथ एक तिनका भी नहीं ले जाने दिया जाएगा, पैसा के अलावा और कुछ आपके पर्सनल चीज़ के अलावा। यानी जैसे आप रखना चाहते हो कोई डॉक्यूमेंट, ये सब, तो ये सब आप ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट आप नहीं ले जा सकते, हाँ, लेकिन कोई भी डिजिटल सामान आप नहीं ले जा सकते माल में। तो यह पूरा मार्ग खाली था, जिसके कारण हम लोग फटाफट आगे बढ़ रहे थे। तो इसमें भैया भूख प्यास तो आपको बुझाएगा ही नहीं, क्योंकि भैया दर्शन करते करते आपको 12-1 तो बज ही जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो दर्शन फिर आप नहीं कर सकते हैं। खा पी के भी हो सकता है, लेकिन भगवान तो नहीं कहते कि आपको भूखे रहने के लिए। लेकिन भैया आप एक भक्ति मार्ग में जाते हो, भक्ति स्थल पे जाते हो, तो थोड़ा सा तो कष्ट सहना ही पड़ता है। इसके लिए भूखे पेट ही दर्शन कीजिए तो अच्छा है। इसका मतलब नहीं, सेहत भी ठीक रहता है और मन भी लगता है और थोड़ा सा उत्साह भी रहता है मिलने का, और आपका हर चीज़ भरा रहेगा ना, तो आप उसके लिए एक्साइटेड नहीं रहिएगा। ये बात सही है, ध्यान में रखिएगा। और कॉरिडोर इतना अच्छा बनाया गया था, क्या कहें आपको। कॉरिडोर में हर जगह बैठने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, और कहे तो यहाँ तक कि शौचालय का व्यवस्था। जितना भाई हम बहुत जगह गए, 2-3 जगह तो चले ही गए, लेकिन जितना व्यवस्था अयोध्या में है ना, सही में जितना व्यवस्था राजा के महल में होता है, उनके शहर में होता है, उतना व्यवस्था और कहीं नहीं होता है। रियली में यहाँ जो व्यवस्था है और कहीं नहीं है, मैं कहीं नहीं देखा। बहुत जगह गया, उसका नाम लेना मैं अभी उतना नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, यह है तो है, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो आप कम से कम 1 किलोमीटर का सफर तय करके एंट्री गेट से आप एक सिक्योरिटी पॉइंट पहुंचते हैं, जहां से स्टार्ट होता है राजमहल का भव्य द्वार। समझे ना आप, भव्य द्वार यानी भव्य द्वार यहाँ से स्टार्ट होता है। और भव्य द्वार देखने के लिए लोग लाइन में लग के अंदर एंट्री ले लेते हैं। आपको अब द्वार दिख रहा होगा। अब आप इससे आगे कोई भी डिजिटल सामान नहीं ले जा सकते हैं। एक सिक्योरिटी पॉइंट आप क्रॉस किए, डबल चेकिंग होता है एक अंदर महल में जाने से पहले।
उससे पहले आपको एक अच्छा सा ऑफिस मिल जाएगा, उसमें जाके अपना मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक, जितना भी चीज़ है, और बहुत सेफ रहता है भाई। आप इतना सेफ तो पैसा देकर भी नहीं रख सकते हो जितना सेफ इस महल में रहता है। सही में थोड़ा सा भी चोरी नहीं। अभी मैंने भी अपना रखा, जीजा जी ने भी रखा, बहुत सभी लोग ने मिलकर रखा अपना सामान, और सबका एक टोकन के साथ आपको छोड़ दिया जाता है। फिर आप दर्शन कर लीजिए, आके पीछे गेट से अपना सामान रिसीव कर लीजिए। तो इस बात से आप थोड़ा भी फिक्र नहीं रहिएगा, चिंता में नहीं रहिएगा। अब बहुत फ्री होके जाइएगा कि अरे मेरा तो ये ले लेगा, मेरा तो वो ले लेगा, ये चले जाएगा। आप वहाँ पे कुछ चीज़ का टेंशन ही नहीं लीजिए। वो राम जी का दरबार है, हर चीज़ वहाँ मिल जाता है। तो ये सब क्या चीज़ है, तो यही बात है और कुछ नहीं। अच्छा सा एक महल बनाया गया है जहाँ पे आप गेट देख ही सकते हो, पूरा महल टाइप, और हर चीज़ लेके ये सब लॉकर में जा रहे हैं। जो लोग अभी अभी स्टेशन से आए वो भी लॉकर की तरफ बढ़ रहे हैं जमा करने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कोई झोरा झंटी नहीं ले जाया दिया जाएगा। आप सिर्फ वही बोल सकते हैं, हाथ में जो आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं सो, और पर्स भी नहीं ले जा सकते हैं भाई। आप डॉक्यूमेंट, आप एक आधार कार्ड, ये सब ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि आप कोई भी प्लास्टिक, कोई भी लेदर, कोई भी किसी भी तरह का डिजिटल या मेटल, ये सब नहीं ले जा सकते हैं। आपके पास एक पेपर है वो सब रख सकते हैं, आप पास करवा सकते हैं, लेकिन ये मेटल सामान ये सब नहीं। तो हम लोग अब आ गए हैं भैया दर्शन करके, क्योंकि वहाँ अब डिजिटल चलता नहीं है तो कैमरा हम ले जा नहीं सकते हैं। तो भंडारा के पास रुके हैं यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे सीता का रसोई बहुत तरह से, जब आप राम जी का दर्शन कर लीजिएगा ना तो पीछे में चलते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग खिचड़ी लेने की, ये हम आपको बता रहे हैं कि लाजवाब प्रसाद था और खाने में मजा आ गया। और व्यवस्था पीछे भी बोले हैं भैया, ऑल व्यवस्था 1 नंबर। यहाँ पे फ्री का शौचालय, आपको जो पीछे करकट दिख रहा है वो आप फ्री के यूज कर सकते हो, रहने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज के लिए। और पानी तो भैया ठंडा ठंडा कूल कूल, वो भी फ्री में। तो भैया अपना बोतल रखिए, पानी भरिए, पीजिए। और सफर में निकले हैं तो थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। आप मिडिल क्लास से हैं, आप थोड़ा मैनेज करके चल रहे हैं, तो ये सब तो भैया आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। ऐसा नहीं है, कॉरिडोर है अयोध्या नगरी का, और यही देखते देखते हम लोग खाना खाएं एक जगह रुक के, और वही मिल गया 120 का प्लेट। कोई तो महंगा नहीं था, आपको एक टाइम का खाना अच्छा खासा अच्छे दाम में मिल जाता है। आप खोजिएगा तो और सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को लगा था बहुत तेजी से भूख, ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किए, और हम लोग खा पी के यहाँ से अपने रूम की तरफ निकल गए। क्योंकि भैया आप 2 ही जगह दर्शन कीजिएगा ना, इतना चलना पड़ता है कि आप थक जाइएगा। आपको यहाँ पूरा घूमने के लिए कम से कम 4 दिन का तो स्टे लेना पड़ेगा भाई। रियली रियली रियली।